तो आज बच्चों हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज। तो आज हम नई प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है -a to a f of x dx। इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो होती है इफ f of x इज एन ऑड फंक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन ऑड फंक्शन? A function is said to be an odd function if f of minus x is equal to negative of fx। यदि x में माइनस एक्स सब्सिट्यूट करें तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए तो वो ऑड फंक्शन हो जाता है if f of minus x is equal to minus fx। फॉर एग्जाम्पल, f of x is equal to x cube, it is an odd function। क्यों? क्योंकि f of minus x की वैल्यू माइनस एक्स का होल क्यूब दैट इज नेगेटिव हो जाती है पहले से माइनस एक्स क्यूब। ये चेंज हो गया साइन, f of माइनस एक्स का साइन चेंज हो गया फंक्शन से, नेगेटिव हो गया, इसके बराबर ये जो है वो नेगेटिव होगी वैल्यू। तो हम कहेंगे कि f of x जो है वो x क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। तो यदि f of x एक ऑड फंक्शन हो तो -a to a डायरेक्ट लिमिट जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो f of x की वैल्यू जीरो होती है। और यदि f of x एक इवन फंक्शन हो तो एंड -a to a f of x इज dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो है डबल हो जाती है और लिमिट अब लेनी है 0 to a f of x dx if f of minus x is equal to f of x। एंड इसका एग्जांपल है f of x is equal to x स्क्वायर, क्योंकि f of minus x की वैल्यू माइनस एक्स का स्क्वायर दैट इज सेम x स्क्वायर रहती है। ये f of x is equal to x स्क्वायर जो है वो इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x के स्थान पर माइनस एक्स भरा तो भी फंक्शन की वैल्यू सेम रहती है। तो हम कहेंगे कि if f of minus x is equal to f of x, then f of x is an even function and integration minus a to a f of x dx will be equal to double of the integral 0 to a f of x dx। These are the two properties for even and odd functions and these are the examples। with examples जो है वो हमने ये properties आपको बताई। ये even function है, यदि यहाँ पे f of x के स्थान पर x स्क्वायर हो तो ये 2 times 0 to a x स्क्वायर dx हो जाएगा, और यदि x क्यूब हो यहाँ पे f of x के स्थान पर x क्यूब हो तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो लिखनी है, नो नीड टू कैलकुलेट द लिमिट्स, डायरेक्ट जीरो करना है और कारण देना है बिकॉज x क्यूब इज एन ऑड फंक्शन। तो बच्चों अब हम आज इसकी एप्लीकेशन करने जा रहे हैं इन दो प्रॉपर्टीज की। ये एक ही प्रॉपर्टीज है, एक बार इवन बोलना है, एक बार ऑड बोलना है, एक बार इवन बोलना है। एक बार इवन के लिए प्रॉपर्टी, एक बार ऑड के लिए प्रॉपर्टी, बशर्त है लिमिट -a to a होनी चाहिए, -a to a होनी चाहिए, तभी ये एप्लीकेबल है ये प्रॉपर्टीज, अदरवाइज दिस प्रॉपर्टीज आर नॉट एप्लीकेबल। दैट्स ऑल। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 30। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 sin raised to power 7x into x। तो बच्चों यहाँ पे हमें देख रहे हैं हम कि ये -π/2 है, ये π/2 है, ये पॉजिटिव सेम है दोनों परंतु नेगेटिव का फर्क है, और ये साइन की पावर 7x ऑड नंबर है ऊपर, तो ये साइन की पावर ऑड इज एन ऑड फंक्शन। डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसकी इंटीग्रल की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज है कि यदि f x एक ऑड फंक्शन हो और लिमिट -a to a हो तो उसकी वैल्यू जो है वो इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। तो इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन
I is equal to integration of minus pi by 2 to pi by 2 sine the power 7x into dx. Here f of x is equal to sine raised to power 7x, because f of minus x is equal to sine raised to power 7 minus x is equal to minus sine raised to power 7x. It is clear that f of minus x की वैल्यू जो है वो f of x के नेगेटिव के बराबर है, because f of minus x is equal to negative of fx. Therefore, f of x is equal to sine raised to power 7x is an odd function. ये एक ऑड फंक्शन है। तो जब ये ऑड फंक्शन है तो हम कह सकते हैं कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो 0 होगी। Therefore, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 sine raised to power 7x is equal to 0. Answer, because minus a to a f of x dx is equal to 0 if f of minus x is equal to negative of x. f of minus x की वैल्यू यदि नेगेटिव ऑफ एफ एक्स के बराबर हो, अर्थात एफ ऑफ एक्स एक ऑड फंक्शन हो, तो उसके इंटीग्रल की वैल्यू जो वो 0 होती है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर ये आ गया 0, और इसका एक्सप्लेनेशन ये देनी है कि ये एफ ऑफ एक्स ये और एफ ऑफ माइनस एक्स ये नेगेटिव के बराबर है और ये ऑड फंक्शन हो गया। जब ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू 0 होगी, फार्मूला ये अप्लाई किया। तो इस तरीके से बच्चों हम ये इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11, इवैल्यूएट माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो यहाँ पे स्पष्ट है कि ये क्वेश्चन माइनस a टू a टाइप का है और बीच में एफ एक्स है, और ये एफ एक्स इस बार ऑड फंक्शन नहीं है क्योंकि साइन की पावर इवन है, तो इसलिए इवन फंक्शन होगा। तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम 0 नहीं बोल सकते कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 होगी। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx, बिकॉज माइनस a टू a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx. If f of x is an even function or f of minus x is equal to f of x, तो in this case f of x की वैल्यू sin square x है and f of minus x की वैल्यू भी sin square x ही होगी। माइनस sin x का होल स्क्वायर दैट इज sin square x। इस बार माइनस बाहर नहीं आएगा, क्यूब होता तो माइनस बाहर आ जाना, तो ऑड फंक्शन होगा, परंतु ये इवन फंक्शन है इसलिए ये इंटीग्रल इसका ये होगा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल करने के लिए हमें इसे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 लिखना होगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 into dx, and that it becomes the 2 outside 2 upon 2 integration of 0 to pi by 2 1 minus cos 2x into x and 2 से dx. Now integration of 1 into dx is x and integration of cos 2x is minus sin 2x upon 2, that it becomes x and minus minus plus sin 2x upon 2 and this is integral and 0 to pi by 2 and this becomes this 1 का integration x
and cos 2x का इंटीग्रेशन माइनस sin 2x, cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है एंड cos का इंटीग्रल पॉजिटिव होगा, तो ये माइनस का माइनस। तो बच्चों हम इसे लिखेंगे 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स, 1/2 आउटसाइड, 2 से 2 कैंसिल, 1 माइनस cos 2x. Now it becomes integral of x is 1 is x, and integration of cos, derivative of cos is negative, and therefore integration of cos is positive. तो therefore cos 2x का इंटीग्रल होगा sin 2x अपॉन 2, नेगेटिव साइन एज इट इज, 0 to pi by 2. Upper limit minus lower limits. It becomes pi by 2 minus 1/2 into sin 2 into pi by 2. This is upper limit minus lower limit 0 minus sin 0 upon 2. That is 0. 0 minus 0, sin 0 is 0. It becomes pi by 2 minus 1/2 sin pi. Sin pi is sin 180 and sin 180 is also 0. Then its answer is only pi by 2, because it becomes pi by 2 minus 1/2 into sin pi, that is pi by 2 minus 0, that is equal to pi by 2 answer. This is the answer of this question, and answer is pi by 2. That's all. Evaluate 0 to 2x into 2 minus x square root into dx by using the properties. तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी रहेगी 0 to a वाली फर्स्ट प्रॉपर्टी. तो it becomes that this is I. The question becomes 0 to 2 minus x and square root में 2 minus x into dx. कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? बिकॉज 0 to a f of x into dx is equal to 0 to a f of a minus x into dx. इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया, अदरवाइज इट बिकम्स टू मच डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इट बिकम्स 0 to 2 minus x into 2 minus 2 plus x square root into dx. 2 से 2 cancel. Now this becomes 0 to 2 minus x into x under root into dx. Now multiply this 2 minus x by square root x, we get 0 to 2 into under root x minus x raised to power 3 by 2 into dx. Now this question becomes this: 2 into x under root, 2 into x की power 1 by 2, and x की power 1 into x की power 1 by 2 becomes x की power 3 by 2 into dx. Now this question is easily to integrate. x raised to power 1 by 2 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, x की पावर n plus 1 upon n plus 1. यहाँ पे भी x की पावर n plus 1 upon n plus 1. We get I is equal to 2 into x की पावर 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2, upon 3 by 2 minus x raised to power 3 by 2 plus 1, that is 5 by 2 upon 5 by 2, and integral 0 to 2. This question becomes this. Now this 3 by 2 becomes 2 by 3. In other words, it becomes 4 by 3. And it becomes 2 by 5. We get 4 by 3 into x raised to power 3 by 2 minus 2 by 5 into x raised to power 5 by 2, and integral 0 to 2. Now upper limit minus lower limit. Only upper limit. अपर लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे, लोअर लिमिट 0 minus 0, that is 0. अपर लिमिट पुट करने के बाद ये मिलेगा 4 by 3 into 2 raised to power 3 by 2 minus 2 by 5 into 2 raised to power
5/2 एंड लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि 0 माइनस 0 दैट इज 0. नाउ लेट अस कैलकुलेट दिस. 2 raised to power 3/2 can be written as 2 raised to power 1 into 2 raised to power 1/2. And 2 raised to power 5/2 can be written as 2 raised to power 2 into 2 raised to power 1/2. Dividing 5/2 we get 2 2s are 4, 2 whole 1/2. Hence this can be split into 2 raised to power 2 into 2 raised to power 1/2. So let us find the last value of this questions, and that becomes 2 into 4/3 into 2 raised to power 1 into 2 raised under root minus 2/5 2 raised to power 2 into 2 raised to power 1/2 or 2 under root. 2 raised to power 5/2 can be written as 2 raised to power 2 into under root 2. Now at last this question becomes 8/3 under root 2 minus 2 2s are 4, 8/5 under root 2, and taking under root 2 common we get the answer of this question. Now this question becomes 8/3 under root 2 minus 8/5 under root 2. Taking 8/3 minus 8/5 in the bracket and under root 2 outside, taking under root 2 common, and after taking LCM we get 5 3 is 15, 40 minus 24 into under root 2, that it becomes 16/15 into under root 2 answer. This is the answer of this definite integral. तो वो जो इस तरीके से हम इसे जो है वो प्रॉपर्टीज का यूज करके इस एप्लीकेशन को भी कर सकते हैं. That's all. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम करने जा रहे हैं. इवेल्युएट 2 to 8 x minus 5 modulus into x. It is a modulus function, or here is x minus 5. Therefore, this question can be split like this. This is x minus 5. If we take x minus 5 is equal to 0, we get x is equal to 5. The value of c is split by 5. Hence, splitting this question in these two parts. 2 to 5, x minus 5 का modulus dx plus 5 to 8, x minus 5 का modulus into dx. By applying the property a to b, f of x into dx is equal to a to c f of x dx plus c to b f of x into dx if c is greater than a and less than b. C is a number which is greater than b, a and less than b. Here's role of c is played by 5. Because x minus 5 का modulus is equal to x minus 5 if x is greater than 5. greater than 5 में ये आता है, ये लोअर लिमिट 5 है तो ग्रेटर देन 5 में ये फंक्शन आएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5 का मॉडुलस इज इक्वल टू x माइनस 5 एंड लेस देन 5 में ये आएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस x माइनस 5. x modulus is equal to x if x is greater than 0 and x modulus is equal to minus x if x is less than 0. तो लेस देन 5 में ये आएगी फंक्शन की वैल्यू माइनस x माइनस 5 का मॉडुलस और इसमें आएगा x माइनस 5 का मॉडुलस पॉजिटिव. तो इट बिकम्स 0 2 to 5 into minus x minus 5 into dx plus 5 to 8 into x minus 5 greater than 5. लोअर लिमिट है तो ग्रेटर देन 5 में ये मॉडुलस इसकी वैल्यू है वो पॉजिटिव रहेगी और इसमें नेगेटिव रहेगी. नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज टू इंटीग्रल वेरी इजीली.
value of x will be integral of x will be x square upon 2 and integral of 5 will be 5x. Or putting the upper limit and lower limit, we can find the value of this whole function. Now let us find these two values. Now this integral becomes 2 to 5 minus multiply कर दिया minus x plus 5 into dx and x minus 5 into dx 5 to 8. Taking their integrations, minus x square upon 2 plus 5x and 2 to 5 lower limit up to upper limit and x square upon 2 minus 5x and 5 to 8. Lower limit is 5 and upper limit is 8. अब बच्चों हम ये पुट करते हैं वैल्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माइनस 5 raised to power 2 upon 2 plus 5 into 5 that is upper limit minus lower limit minus 2 square upon 2 plus 5 into 2 this is lower limit 2. पहले अपर लिमिट भरी यहाँ पे 5 फिर माइनस लोअर लिमिट भरी यहाँ पे 2 भरा यहाँ पे 2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के प्लस 5 into 2. इसी प्रकार से यहाँ पर भी अपर लिमिट 8 भरनी है 8 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 into 8 दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5 भरना है 5 square upon 2 minus 5 into 5 that is lower limit in this question. Now it becomes minus 25 upon 2 plus 25 minus के ये 2 से 2 कैंसिल minus 2 and plus 10 plus 64 upon 2 minus 40 minus 25 upon 2 minus 25. अब बच्चों ये बन जाएगा 25/2 माइनस 8 जमा 32 64 upon 2 minus 32 minus 40 and plus 25 upon 2. Now it becomes 25 upon 2 plus 25 upon 2 minus 8 and minus 8. And 25 upon 2 plus 25 upon 2 is equal to 25 and minus 60. And after subtracting 16 from 25, we get 9 and that is the answer of this questions. तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चंस करते समय ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते समय प्रिकॉशन बरतनी होती है हमें ताकि कोई भी साइन में कोई मिस्टेक ना हो जाए. So this is very important step in which you can be aware about science. मैक्सिमम गलतियां यहीं पे होती हैं तो इसलिए बच्चों इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है by using the properties. That's all.